कभी किसी को इतना पुरएतमाद देखा है कि दिल ही दिल में पता हो कि भाई हकीकत का थप्पड़ तो पड़ने ही वाला है। आज एक ऐसे ही दूल्हे अली की कहानी सुनाते हैं जो समझता था कि शादी के बाद रिमोट कंट्रोल उसी के हाथ में होगा। तो आइए देखते हैं कि इसका ये ख्वाब कैसे और कितनी बुरी तरह टूटता है। तो कहानी का पहला हिस्सा है अली का वो पक्का यकीन, वो सुनहरा ख्वाब। चलिए मिलते हैं हमारे उस हीरो से जो ये समझ बैठा था कि उसके पास शादी की कामयाबी की मास्टर की है। अली का तो बस एक ही नारा था कि भाई शादी के बाद सब कुछ मेरे इशारों पर चलेगा। उसे लगता था कि बस उसने जिंदगी का, खास तौर पर शादीशुदा जिंदगी का कोड क्रैक कर लिया है। तो अली अपनी मंगेतर ज़ैनब से शादी को लेकर बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड था। लेकिन उसकी खुशी से भी बड़ी एक चीज थी, उसका ओवर कॉन्फिडेंस। मतलब ये खुद एतमादी तो जैसे कहानी के एक अलग ही किरदार थी। और जाहिर सी बात है, उसके दोस्त जो पहले से इस फील्ड के खिलाड़ी हैं, वो उसका ये एतमाद देखकर बस मुस्कुराते थे। उन्हें पता था कि आगे क्या होने वाला है, और वो तो बस पॉपकॉर्न लेकर ये मैच देखने को तैयार बैठे थे। देखने में तो ये बड़े ख्याल रखने वाले टेक्स्ट लग रहे हैं ना, खाना खाया, पानी पिया, लेकिन असल में ये कंट्रोल की हल्की हल्की कोशिशें थीं। मगर ज़ैनब भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उसके होशियार जवाब से अंदाजा हो जाता है कि खेल तो बराबर का है। अब जैसे जैसे शादी का दिन करीब आ रहा था तो दोस्तों के मशवरे भी आने शुरू हो गए। और क्या क्लासिक मशवरे थे। कहानी में टेंशन और कॉमेडी का तड़का यहीं से लगता है। सबसे पहला और सबसे आम मशवरा कि भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली रात बस ऐसा तासुर छोड़ना कि कमाल हो जाए। फिर एक दोस्त ने ज़रा रोमांटिक एंगल दिया कि भाई फूल वगैरह ले जाना, आराम से प्यार से बात करना, मतलब एक सेफ गेम खेलने का मशवरा। और फिर आया वो मशवरा जो शायद सबसे काम का था, भाई साहब ज़्यादा बोलने मत लग जाना, पता चले वो शादी की रात नहीं जॉब इंटरव्यू लगने लगे। और फिर आया शादी का दिन, और यहां कहानी में आया एक ट्विस्ट। सारा कॉन्फिडेंस हवा में उड़ गया। हमारा दूल्हा मियां अंदर से घबराया हुआ था, और दुल्हन यानी ज़ैनब वो पूरी तरह रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट थी। पासा पलट चुका था। तो अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। वो रात जब सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाने वाले थे और हकीकत से सामना होना था। अली ने जैसे ही फूलों से सजे कमरे में अपनी ग्रैंड एंट्री मारी तो धड़ाम, सारा कंट्रोल और प्लान वहीं फर्श पर बिखर गया, क्योंकि जनाब का पांव फिसल गया था। अब ऐसी सिचुएशन में बंदा क्या करता है? फौरन बात संभालने की कोशिश की। अरे ये तो मैंने जानबूझकर किया था, माहौल थोड़ा लाइट करने के लिए, है ना। अली ने सोचा चलो जान बची, सूरत-ए-हाल कंट्रोल में आ गई। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक बत्ती गुल, और इसी अंधेरे में ज़ैनब की आवाज गूंजी, वो सवाल जिसने अली के कंट्रोल के महल को जमीन बोझ कर दिया। अब बताएं, कंट्रोल किसके पास है? तो इस रात के बाद जब सुबह हुई तो वो एक नई सुबह थी, खास तौर पर हमारे दूल्हा के लिए। सच्चाई से सामना जो हो गया था और एक गहरा सबक मिलने वाला था। अगली सुबह जब अली अपने दोस्तों से मिला तो वो कल वाला अली नहीं था। ये एक बदला हुआ, हकीकत पसंद इंसान था जो अपनी हार तस्लीम करने को और अपनी नई सीखी हुई हिकमत बांटने को तैयार था। और यही वो सबसे बड़ा सबक था जो अली ने सीखा कि शादी कंट्रोल करने का वहम नहीं है, बल्कि मिलकर समझौता करने की हकीकत है। ये पार्टनरशिप का नाम है। तो फिर इस पूरी कहानी का लुबे लुबाब क्या है? अली की इस यादगार रात से आखिर में क्या सबक मिला? कहानी का इख्तिताम उस यूनिवर्सल सच्चाई पर होता है जिसे हर शादीशुदा मर्द दिल ही दिल में जानता है कि भाई बीवी से बहस जीतने की कोशिश ही फजूल है, क्योंकि जीत कर भी आखिर में हार ही होती है। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाती है कि अगर एक रिश्ते में कंट्रोल सिर्फ एक धोखा है, तो फिर असल में क्या चीज़ रिश्ते को कामयाब बनाती है? शायद इसका जवाब अली की तरह ठोकर खाकर ही समझ में आता है।